ट्रक्स या डंपर्स या आपको ट्रॉलर्स जो दूसरी बसेज हैं कि या तो उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता या आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर वजन लोड करते हैं, गंदा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, अडल्ट्रेटेड फ्यूल यूज़ करते हैं। जो आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारी टीमें तैनात हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ नॉमिनल प्राइस के साथ गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है, जाकर अपनी गाड़ी का मुआयना करवा सकते हैं आप। मौसम तब्दील हो रहा है और तब्दीली के साथ साथ पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ने लगी है। सूबाई दारुल हुकूमत अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आलूदगी है वहाँ पर ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात भी किए जा रहे हैं और इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत है बहुत सारी कोशिशें पहले से भी कर चुकी है। एंटी स्मोक गन टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करा दी गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं एंटी स्मोक गन्स को बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है और भट्टों की इंस्पेक्शन भी की जा रही है और गाड़ियों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं और स्टिकर्स भी लगाए जा रहे थे। हम देख रहे थे कि आलूदगी को मैक्सिमम जितना हो सके तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन गंदम की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी है, लेकिन जनाब कुछ जगहों पर इस पाबंदी को हवा में उड़ा दिया जाता है जब आप मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको पता चलता है। खैर, हुकूमत के इन तमाम इक़दाम के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है और ये शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबरों पर है। माहिरीन के मुताबिक लाहौर में दाखिल होने वाली धुआं छोड़ती गाड़ियां फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह बन रही हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली नॉन फिट गाड़ियां जो हैं ये शहर की फ़ज़ा को मज़ीद आलूदा कर रही हैं, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। जनाब, सांस लेना भी जो है वो दुश्वार होता जा रहा है और जितनी हुकूमत कोशिश कर रही है उतनी आलूदगी में हम देख रहे हैं कि इजाफा भी हो रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर के सेक्रेटरी राना मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत इतने इकदाम भी कर रही है फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए, इन सारे इकदाम के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी वैसे की वैसे ही है, वैसे ही बरकरार है। कैसे फिर मुमकिन हो सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वैसे खान, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले सबमिशन ये है कि जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें आपकी जिसको आप अक्सर ट्रक्स या डंपर्स या आपको ट्रॉलर्स बोलते हैं, इसके अलावा जो दूसरी बसेज हैं उनमें अमूमी तौर पे धुआं इस तरह पाया जाता है कि या तो उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट होता तो वो तो या तो जाली होता है या आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर वज़न लोड करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, इंजन पे वज़न ज़्यादा डलता है और वो धुएं का बायस बनते हैं। तीसरी बड़ी वजह आती है कि ड्राइवर हज़रात अपने कुछ पैसों की खातिर उसमें गंदा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, अडल्ट्रेटेड फ्यूल यूज़ करते हैं। डेट इज़ वाई फिर वो एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा वो धुआं देती हैं और एक्सेसिव इमिशन ऑफ स्मोक की वजह से आपकी फ़ज़ाई आलूदगी या आपका जो स्मोक का वो बायस बनते हैं। तो इस सिलसिले में जब हम लाहौर की बात करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DIG ट्रैफिक, DG EPA और ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जॉइंट जो है वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारी टीमें तैनात हैं विद जो है वो फैसिलिटेशन ऑफ ट्रैफिक पुलिस। और ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हैं या जो एक्सेसिव इमिशन ऑफ स्मोक में मुलविस हैं, हम उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको लाहौर में अलाउड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उनके अगर एक परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा अगर वो धुआं दे रही है तो हम उसके खिलाफ सिर्फ FIR भी दर्ज कर रहे हैं और ड्राइवर को अरेस्ट भी कर रहे हैं मौके पे। तो ये हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है गवर्नमेंट की और इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी टीमों का डायरेक्शन है कि जी ऐसी तमाम तर गाड़ियों को बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब, आप ये तमाम तर इक़दाम तो कर रहे हैं। CM पंजाब जो है हम देख रहे हैं बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही हैं स्मोक पर काबू पाने के लिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो फ़ज़ा है वो अभी से आलूदा होना शुरू हो गई है और आगे जाके सूरत हाल जो है वो ख़राब हो। आपका डिपार्टमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है कि स्मोक का खात्मा किया जाए, उसमें कमी लाई जा सके, माहौल को बेहतर बनाया जा सके? आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन कौन से टास्क हैं जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीमें जो हैं वो फील्ड के अंदर है, उस हवाले से भी बताइए। अच्छा, इसमें सबसे प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग जिसको इंश्योर करें वो ये है कि हर गाड़ी जो रोड पर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी हो, क्योंकि जब आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो गाड़ी रोड पर चलने की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात करें, पब्लिक की भी इसके अलावा आपकी जो कार्स हैं वो भी अमेंडमेंट हो चुकी है। अगर एक कार है जिसके 1000 cc तक इंजन है और उसकी 5 साल से ज़्यादा लाइफ होगी, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी है। लाइकवाइज अगर आपका 2000 cc तक गाड़ी है और उसका 6 साल से ज़्यादा उम्र उसकी हो गई है तो उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। इस लाइकवाइज 2000 एंड अबव गाड़ियाँ जो हैं उनका भी अगर 7 साल से ज़्यादा आपकी गाड़ी की लाइफ होगी तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का तरीका क्या है? क्योंकि देखने वाले अगर कोई बनवाना चाहता है तो जो कि बनवाना ज़रूरी भी है, तो वो किस तरह से बनवा सकता है? जी, इसमें पंजाब की हद तक जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने डिजिटलाइजेशन को भी इंश्योर करते हुए और एक ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करते हुए पंजाब के तमाम अजला में विक स्टेशन व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम बना दिए हैं, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है
जहाँ पे आपका बाकायदा नॉट टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका ब्रेक से लेके सस्पेंशन, अलाइनमेंट, हेडलाइट्स, आपकी जिसको आप जो है स्मोक मेजर पैरामीटर बोलते हैं, ओपेसिटी वैल्यू, उसका टेस्ट भी होता है, और उसके बाद आपके नॉइज़ एमिशंस भी होते हैं। अगर गाड़ी इस तमाम पैरामीटर्स पे पूरा उतरती है, आपकी जो सर्टिफाइड वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आती है, तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर वो नहीं आती तो हम उसको 14 दिन का टाइम देते हैं, और 14 दिन में अपनी रेक्टिफिकेशन करवा के वो फर्दर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकती है। सही। अदरवाइज़ अगर गाड़ी की बहुत ही कंडीशन ख़राब है तो ऑफ रोड उसको कर दिया जाता है कि रोड पे चलने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ, नॉमिनल प्राइस के साथ, गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे आप जाकर अपनी गाड़ी का मुआयना करवा सकते हैं। आप फर्स्ट अब यूएन नंबर से आप अपॉइंटमेंट भी अपनी करवा सकते हैं, और आपको एक अच्छा प्रोसीजर वहाँ पर मिलेगा, और आपकी गाड़ी अगर ठीक है तो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर मोहसिन दीजिए। साहब, ये तो आपने प्रोसीजर वगैरह सब बता दिया, लेकिन कौन सी गाड़ी है जो ज़्यादा आलूदगी फैलाती है? क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक्स जो बड़ी बड़ी हम देखते हैं, ट्रक हैं या डंपर हैं या गाड़ियां हैं, ये नॉर्मली धुआं छोड़ने, काला धुआं भी निकला, तो कौन सी ज़्यादा डेंजरस है जिनको फौरी तौर पर जिनके हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत? जी, जब हम बात करते हैं एक्सेसिव इमिशन ऑफ स्मोक की, तो डेफिनेटली जितना इंजन जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उसके ज़्यादा चांसेस ज़्यादा। कमर्शियल व्हीकल्स की जब हम बात करें तो उसमें आपके सबसे ज़्यादा आपका 22 व्हीलर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गाड़ी है, उसके एक्सेसिव इमिशन स्मोक में मुलविस होती है। लाइकवाइज जब हम नीचे जाएं तो डंपर आपके बेतहाशा धुआं इनकी तरफ से एक्सेसिव इमिशन स्मोक में मुलविस होते हैं। फिर बसेज होते हैं ओल्ड एज व्हीकल। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी वजह पता क्या है? अगर आप इनका एनालिसिस करें, जो कि हम लोग रोड पे चेक करते हैं, इनके पास जाली फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। पंजाब में तो आपने निज़ाम राइज कर दिया कि तमाम स्टेशन जो हैं वो डिजिटलाइज हैं, आपकी लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया। लाइकवाइज हमारे अदर प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे कुछ में ये निज़ाम नहीं है, तो बहुत से ट्रांसपोर्टर्स की कोशिश होती है कि इस सिस्टम से बचा जाए और एक जाली या खुद साख्ता जो है फिटनेस सर्टिफिकेट रोड पर लाया जाए। जब आप एक ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट कैरी करेंगे तो ना ही वो ऑथेंटिक होगा, और डेफिनेटली दूसरी बात है कि जब आपने गाड़ी किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर जाके चेक ही नहीं करवाई, ना उसका मुआयना हुआ, तो वो उसकी खराबियाँ तो वहीं की वहीं हैं, और आप जस्ट एक डॉक्यूमेंट्स के हद तक उसको कैरी करें, जो कि वैसे भी गलत है। इवन कि यहाँ तक है कि अगर रोड पे कभी आपकी टीम हमारे साथ हो तो वो जाली फिटनेस सर्टिफिकेट की वेरासिटी तक नहीं चेक हो सकती। उनको कभी कोई वेबसाइट का लिंक लगाया होता है, कभी किसी वेबसाइट का, तो वो टोटल फेक है। ट्रांसपोर्टर से भी गुजारिश है, ये भी ज़रा हमें बता दीजिएगा कि गाड़ियों में कुछ पैसे बचाने के लिए जो ड्राइवर हजरात हैं सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो उस हवाले से बता दीजिएगा। और गाड़ियाँ 22 व्हीलर हो गए, डंपर्स हो गए, इनके, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ भी आपका लाइसेंस है, तो इनके ड्राइवर्स की जो ये तरबियत याफ्ता हैं या नहीं है, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, इसके चेक एंड बैलेंस का क्या निज़ाम? जी, रिसेंटली जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हैं उसने लाइसेंस और फिटनेस के हवाले से सर्वे भी करवाया है। लाइसेंस के हद तक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। डीआईजी ट्रैफिक ऑलरेडी बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि जी जो भी ड्राइवर हजरात हैं रोड पे हैं उनके पास पर्टिकुलर लाइसेंस हो। अच्छा, उसमें सबमिशन ये है कि सारे के सारे जो ड्राइवर्स या सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स पंजाब के नहीं हैं, बाकी ज़िला से भी हैं। तो वहाँ से जब हम बात करते हैं, मैंने पहले आपको निज़ाम की बात की कि वहाँ पर इस तरह का डिजिटलाइज सिस्टम नहीं है। लाइसेंस भी आपके फेक मिलेंगे आपको, और आपके फिटनेस सर्टिफिकेट भी फेक मिल सकते हैं। जिस तरह आपने फिर एलपीजी की बात की फर्दर, जो एलपीजी की हद तक जब हम बात करते हैं तो एक इंतहाई ये जो है ना ख़तरनाक अमल है। आप देखें माजी में भी पूरी की पूरी वैगन जल जाती है, 20 के 20 या 14 बच्चे या निकलने की भी मोहलत नहीं मिलती। हर सेक्टर की जो है ना वो लोग बेचारे सेगमेंट या एज ग्रुप जो है वो बेचारा इसका शिकार हो चुका है। और इसमें अगर आप इसका एक डिटेल एनालिसिस करें तो अब तक मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और इसमें लाहौर में 2000 हमने एलपीजी के खिलाफ एफआईआर पिछले 2 माह में की हुई है। 1500 ड्राइवर्स अरेस्ट हैं। ट्रांसपोर्टर से गुजारिश है कि ये टोटली इलीगल है, जो पकड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई इलीगल है, ओगरा की तरफ से इलीगल है, और बिल्कुल इसके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई जारी है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का।